गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन पेपर लीक से कब छात्रों को, युवाओं को राहत मिलेगी? 18 जून को नेट का पेपर करवाया गया। अगले दिन 24 घंटे के बाद यानी एक जो है वो जानकारी सामने आती है कि इस पेपर को पेपर लीक के संशय के चलते जो है वो रद्द कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या कहना है? इस समय हमारी मौजूदगी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है और जो नेट की परीक्षा के लिए एक एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स यानी पीजी मानी जाती है और वही छात्र यहाँ पर अक्सर जो है पढ़ाई करते हैं और अधिकतर छात्र यहाँ से नेट की परीक्षा देते हैं। और अब क्या यहाँ पर अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का इस पूरे प्रकरण को लेकर कहना है, आइए बात करते हैं। सरिता राणा है। हाल ही में जो एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि जो नेट का पेपर है उसको रद्द किया जाता है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो एनटीए के द्वारा जितने भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, नीट का टेस्ट करवाया, उसमें भी उसको भी आज के समय में वो कोर्ट के कटघरे में है। अभी नेट का एग्जाम जो लाखों स्टूडेंट का भविष्य है उसकी बिना चिंता किए हुए उसको जो है रद्द कर दिया गया है हाल ही में। तो हम लोग पहले भी ये बात कर रहे थे, जो एनटीए एजेंसी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रॉपर चेक होना चाहिए। जिस तरीके से इस समय में जो ऑफलाइन के माध्यम से जो नेट का पेपर किया गया है, कहाँ उसमें एक जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, उसमें पूरी सीक्रेसी के साथ उसको करवाया जाना है। अभी देख रहे हैं हम कि वो भी पेपर लीक हो गया है। तो आज के समय में एक तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बच्चों के लिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ये भी लगातार लीक किए जा रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट के साथ एक खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बहुत ही दुखद बात है ये कि नेट का पेपर जो है वो अगले दिन कैंसिल कर दिया। पिछले दिन जो मेहनती बच्चे थे जिन्होंने नेट इतनी तैयारी की थी, 6-6 महीने लगा रहे हैं, 2-2 साल लगा रहे हैं, 3-3 साल लगा रहे हैं अपनी मास्टर डिग्री के उपरांत और पीएचडी के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उनकी जो मेहनत पे पानी फिर गया है, ये अति ही निंदनीय है। और इसमें जो है वो भारतीय सरकार का जो है बहुत ही बड़ा जो काम नहीं कर पा रही है, बहुत ही बड़ा फेलियर है। क्या है, पहली बात तो ये कि एनटीए बहुत सारी गलतियां लगातार करते आ रहा है। अगर आप एनटीए के पेपर देखोगे, पहले सीबीएसई लेता था 2018 के पहले, बहुत ही लो लेवल की क्वालिटी के पेपर वो बनाने, क्वेश्चन में भी फैक्ट रहते हैं। एक तो पेपर की क्वालिटी खराब, उसके बाद भी फिर लीक होना। बच्चे कितनी मेहनत करके, गरीब बच्चे कहाँ से यहाँ पे एग्जाम देने, सोचते नहीं है, मतलब ये कितना कुछ त्याग करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। उनके दिमाग पे क्या असर हुआ होगा, ये बहुत गलत है। और एनटीए शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है, तो किसके लिए उसको बनाया गया था सरकार ने, वो नहीं कर पा रहा है वो काम, तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सर, मेरा नाम रमेश कुमार है और जो 18 जून को नेट का पेपर कंडक्ट करवाया गया एनटीए द्वारा, उसमें पहले मतलब 3-4 साल में हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेस पे हो रहा था पेपर, लेकिन इस बार होता है ओएमआर शिफ्ट में। और 18 जून को ही सारे जो 83 सब्जेक्ट्स है सबका एक ही दिन में रखा जाता है, 2 शिफ्ट में। और जब पेपर हो गया था 18 जून को शाम के समय, उसके यूजीसी के चेयरमैन जो प्रोफेसर जगदीश कुमार है, वो ट्वीट करते हैं कि जो ये परीक्षा है सफलतापूर्वक करवाई गई है और तकरीबन 81% जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे उनमें से 81% इसमें एनरोल हुए हैं, जो तकरीबन 9,08,000 के आसपास थी। लेकिन दूसरे ही दिन मतलब 24 घंटे के बाद शिक्षा मंत्रालय का ट्वीट आता है कि जो ये परीक्षा है, नेट की परीक्षा, ये रद्द कर दी गई है क्योंकि इसमें धांधलियाँ हुई है, पेपर लीक हुआ है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब इस तरह से पेपर लीक करवाने हैं, छात्रों का 10-10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करने का क्या फायदा है? अब नीट का पेपर में धांधलियाँ हो रही है, नेट के पेपर में धांधलियाँ हो रही है। एक जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, नीट देखे तो हम मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा पेपर है और यूजीसी नेट जो है रिसर्च फील्ड में सबसे बड़ा पेपर है, यही परीक्षाएं लीक हो रही है। तो क्या विश्वसनीयता कैसे होगी संस्थाओं पर विश्वसनीयता? मेरा नाम बिंदु मेहता। देखिए, आज भारत देश में क्या होता है, एनटीए जो सबसे बड़ी संस्था है जिसके ऊपर आज केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी। पहले नीट का एग्जाम जिसमें 25 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, बच्चों का भविष्य के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। और आप देखिए कि पेपर बेचे जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए नेट का एग्जाम दोबारा, उसके 10 दिन बाद नेट का एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है इस देश में? युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं क्या पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि आप लोग
के जो मंत्री बनाए हैं उनको तो मालूम ही नहीं है, वो तो सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है। उनको ये मालूम नहीं है कि आपके एनटीए में हो क्या रहा है। जब पुलिस ने वो जिन्होंने पेपर बेचे उनको पकड़ दिया गया है, तो तब भी आप ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे। आपने नेट का एग्जाम तो कैंसिल कर लिया, लेकिन आपने नीट का एग्जाम बिल्कुल भी अभी उसके ऊपर आपने कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं करी है, ना आपने उसको कैंसिल करा है। आप देखिए अभी तो अगर नीट का ही एग्जाम और नेट का एग्जाम ही लीक होने लग गया, अभी जल्द आपको सुनने में आएगा कि ये अपना यूपीएससी के एग्जाम भी लीक होने लग गए हैं। आपके बड़ी बड़ी जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे लीक होने वाले हैं, क्योंकि आज इनको युवाओं से मतलब नहीं है। ये मात्र पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहे पेपर बेचने पड़े इनको, चाहे जो मर्जी करना पड़े। ये धीरे धीरे देश को भी बेचेंगे और धीरे धीरे युवाओं के भविष्य को तो ये बेच ही रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं।